तो गोकू और वेजिटा बीरस और बीस के प्लैनेट में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बहुत भारी और बड़गम ट्रेनिंग करने के बावजूद भी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो अपनी न्यू फॉर्म अचीव नहीं कर सके। उन्होंने अपने वो सूट उतार दिए जिनमें ज़्यादा वजन था और वह बीस के साथ फाइट करने लगे। फाइट बहुत ही घमासान हुई, लेकिन गोकू और वेजिटा की पावर बहुत कम थी, इसीलिए गोकू अपनी फुल बेस पावर में आ गया और वो बीस के साथ फाइट करने लग गया। वेजिटा दूर जाकर बैठ गया और गोकू उसके पास आया और कहने लगा, वेजिटा तुम इधर क्यों बैठे हो, चलो आओ मेरे साथ फाइट करो। और दोनों फाइट करने लग गए। वेजिटा ने जोर की मुक्का गोकू को मारा, लेकिन गोकू डॉज कर दिया। फिर गोकू और वेजिटा की बराबरी में लड़ाई होने लगी। बीस पीछे खड़ा होकर देख रहा था और फिर बीस अचानक उनके दरमियान आते हुए उनकी फाइट को रोक दिया और कहने लगा, अभी तुम लोग रेस्ट करो और फाइट रहने दो। तो अचानक ही गोकू को एक ज़बरदस्त एनर्जी फील होती है जो आज से पहले उसने कभी भी फील नहीं की होती, और गोकू उसकी तरफ जाता है और अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन के ज़रिए वो उस एनर्जी के पोर्टल के सामने पहुंचता है जहां से वो एनर्जी आ रही थी। वो एनर्जी एक डायमेंशन से आ रही थी। इतना भरा डायमेंशन में दरार आई हुई थी और वो इतना भरा था कि वो हर चीज़ को अपने अंदर निगली जा रहा था। गोकू भी उसके अंदर बहुत ही तेज़ी से जाता है, जैसे गोकू का खुद पर कंट्रोल ही ना हो। गोकू फुल फास्ट उसके अंदर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा हैरान होता है कि कैकारोट आखिर गया कहाँ। वेजिटा गुस्से से बोल रहा होता है कि कैकारोट आखिर तुम गए कहाँ पे, अभी तो तुम इधर ही थे, तुम आखिर गए कहाँ चले। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीस वेजिटा के पास आता है और कहता है, वेजिटा गोकू कहाँ पर है, गोकू कहाँ पर है। तो वेजिटा बताता है, वीस अभी तो इधर ही था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गया चला। तो वीस अपनी स्ट्रॉ में उसको ढूंढने लगता है। इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वीस को गोकू का कहीं भी नाम निशान नहीं मिलता और मल्टीवर्स में किसी हिस्से में नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू बहुत ही शॉक्ड रहता है क्योंकि उसको एक हमला बजता है आके, और वो हमला इतना ही ज़्यादा ताकतवर होता है कि गोकू का कामेहामेहा वेव फुल पावर भी उसका सामना नहीं कर पाती और गोकू की वेन्स नज़र आने लगती हैं। गोकू सुपर सैन ब्लू के फुल पोटेंशियल में था, लेकिन फिर भी उसका हमले को पीछे नहीं धकेल सका। इसीलिए गोकू ने अपनी कायोकिन को भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर गोकू को अचानक ही एक तरकीब सूझी और उसको बहुत ही ज़्यादा पावर अप करने के लिए उसने कायोकिन 40 का इस्तेमाल किया। इतनी पावर इस्तेमाल करने के बावजूद भी गोकू उसके हमले को सिर्फ थोड़ा सा ही पीछे धकेल पाया, लेकिन फिर आखिरकार गोकू ने जब फुल पावर लगाई तो उसने उस हमले को भी पीछे धकेल दिया और उसका कामेहामेहा वेव उस हमले को चीरता हुआ दूसरी साइड से बाहर निकल गया, और दूसरी साइड से निकलते ही उस शख्स को लगने लगा था जिसने वो हमला किया, लेकिन वो शख्स बहुत ही मुश्किल से उस हमले का शिकार होने से बच गया। और वो कहता है, आखिर तुम हो कौन और इस डिमेंशन में क्या लेने आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे तुम सेन लगते हो। इस पर वो कहता है कि तुम आखिर हो कौन, तुम यहाँ लेने क्या आए हो, तुम लगने से सेन हो, तुम इस पोर्टल में नहीं आ सकते, चले जाओ अभी वरना मारे जाओगे। लेकिन गोकू इस शख्स की एक भी नहीं सुन रहा होता और वो उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, मेरा नाम गोकू है और मैं एक सेन हूँ, मैंने 20 से ट्रेनिंग ली और मैंने तुम्हारी एनर्जी फील की। वो शख्स हैरानी से कहता है, क्या तुमने मेरी एनर्जी फील की, लेकिन कैसे। उस पर गोकू कहता है कि क्या ये कोई मुश्किल काम था, तुम्हारी एनर्जी साफ साफ महसूस हो रही थी मुझे फुल पावर में, क्यों, लेकिन तुम इस पोर्टल में क्या कर रहे हो,
ये पोर्टल तो आज तक किसी को भी नहीं मालूम। इस पर वो शख्स कहता है, हाँ, क्योंकि मैं इस पोर्टल में कैद हूँ और इस पोर्टल के बाहर कहीं नहीं जा सकता। इस पर गोकू शॉक्ड होकर कहता है, तुमने क्या कहा, तुम इसमें कैद हो? तो लेकिन तुम इसमें कैद क्यों हो? तुम्हें कैद किसने किया? क्या वजह है इसकी? उस पर वह कहता है, क्योंकि मैं एक एंजल हूँ और ग्रैंड प्रिंस मेरे वालिद हैं, इसी वजह से मैंने उनके खिलाफ बगावत की और उन्होंने मुझे इस पोर्टल में कैद कर दिया। उस पर वो शख्स दोबारा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी इसी में कैद हो जाओगे हमेशा के लिए। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, लेकिन मैं इसमें कैद क्यों हो सकता हूँ? क्योंकि मैं इसका मेरा कोई भी इसमें हाथ नहीं है। इस पर वो कहता है, तुम्हारा हाथ हो ना हो, लेकिन तुम भी इसमें कैद हो जाओगे, वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन मैंने तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे मार दिया जाए या फिर मुझे कैद कर दिया जाए। उस पर वो एंजल कहता है, हाँ, तुमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया और तुम्हें वो नहीं बल्कि मैं मारूंगा। उस पर गोकू चौक टोक के कहता है, लेकिन क्यों? तुम क्यों मुझे मारोगे? इस पर वो एंजल कहता है, क्योंकि तुम मेरे डायमेंशन में बगैर पूछे और बताए आए हो, इसी वजह से मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर गोकू कहता है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी मुझे फील हो रही थी, मैं देखने आया था ये किसकी एनर्जी है। और गोकू आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को खोने लगता है और गोकू शॉक्ड होकर कहता है, आखिर ये मेरी एनर्जी को क्या हो रहा है? मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है? इस पर वो एंजल कहता है, मैं तुम्हारी एनर्जी को सोख रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मार दूंगा। इस पर गोकू कहता है, क्या सच में तुम मेरी एनर्जी को सोख रहे हो? लेकिन कैसे? लेकिन मेरी एनर्जी तो ऐसे नहीं थी। उस पर वो एंजल कहता है, हाँ, तुम्हारी एनर्जी ऐसी नहीं, लेकिन ये मेरा डायमेंशन, मैं किसी की भी एनर्जी सोख सकता हूँ। उस पर गोकू कहता है, तो ठीक है, मैं भी अपनी एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। उस पर गोकू अपनी सारी पावर डाउन कर देता है। उस पर एंजल कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मर जाओगे और तुम्हारा नाम निशान मिट जाएगा। उस पर गोकू कहता है, नहीं, मैं नहीं मर सकता, बल्कि मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया तो। उस पर वह एंजल कहता है, क्या तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे साथ मुकाबला कर सको। उस पर गोकू कहता है, नहीं, मेरे साथ अंदर बहुत हिम्मत है। और गोकू अपनी ब्लू फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है और गोकू उसके सामने खड़ा हो जाता है जाकर और कहता है, चलो फिर फाइट कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कितना ताकतवर है। और दोनों के दरमियान घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दोनों की इतनी लड़ाई होती है कि डिमेंशन का आधा हिस्सा ही ब्रेक हो जाता है, मगर गोकू उसको अभी तक छू भी नहीं पाता। और वो एंजल कहता है, हा हा हा, तुम मुझे नहीं मार सकते बच्चे, तुम अभी बहुत ही कमज़ोर हो। इस पर गोकू कहता है, नहीं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। और गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और गोकू उस पर बहुत ज़ोरों का पंच करता है। उस पर वो एंजल कहता है, क्या तुम अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफ़र हो गए? लेकिन कैसे? उस पर गोकू कहता है, हाँ, मैं अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफ़र हो गया और तुम्हें अब मैं मार के छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ हम वीस को देखते हैं जो कि गोकू को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गोकू को कहीं भी नहीं मिल रहा होता। और वेजिटा भी बहुत परेशान होता है कि आखिर काकारोट गया कहाँ। और वेजिटा बहुत ही गुस्से में अपनी पावर को अप करने लगता है और वो कहता है, मैं काकारोट तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, लेकिन तुम मिलो तो सही। इस पर वीज कहता है, नहीं वेजिटा, अभी ये जोश दिखाने का समय नहीं, गोकू को ढूंढो। मुझे लगता है वो किसी ऐसे डिमेंशन में गया चला है जो मल्टीवर्स के बाहर है, या फिर वो मल्टीवर्स के अंदर होकर भी हमें नहीं मालूम। इस पर वेजिटा कहता है, क्या कोई ऐसा डिमेंशन भी है जिसके हमें मालूम भी नहीं कि मल्टीवर्स के अंदर है कि बाहर? बीस कहता है, हाँ, हज़ारों ऐसे डिमेंशंस हैं जिनका हमें मालूम ही नहीं को ये कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम गोकू देखते हैं जो कि अपनी फुल पावर्स के साथ उस एंजल के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन अभी तक एंजल को छू भी नहीं पाता और गोकू शॉक्ड होता है उसकी पावर देख के। और वो एंजल कहता है, अभी तुमने मेरी पावर देखी कहाँ है? और वो खतरनाक हमला कर देता है गोकू पर और वो हमला इतना भरा होता है कि गोकू बहुत ही मुश्किल से बचता है। और वेजिटा भी उस दूसरी तरफ
गोकू को ढूंढने लगता है, लेकिन वीस गोकू को अपने स्ट्रा में कहीं भी नहीं पाता और बहुत ही मुश्किल के साथ वीस गोकू को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गोकू का नामो निशान कहीं भी नहीं मिल रहा होता। और वेजिटा कहता है, कैकारोट आखिर तुम गए कहाँ, अभी तुम वापिस आओ। इस वेजिटा बहुत ही गुस्से में अपनी पावर को अप करने लगता है, लेकिन वीस रोकता है, लेकिन वेजिटा नहीं रुकता।